हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक सर्कुलर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें मेंशन करा गया है कि आपके नीट 2026 में काउंसलिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। कुछ मेजर चेंजेस करे गए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है और कुछ आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। क्या क्या चेंजेस हैं आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिनों में आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा एमसीसी का, और फिर उसके बाद में हर स्टेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और स्केड्यूल आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल की तुलना में आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो आपका चेंज हो सकता है। कट ऑफ आपकी राउंड वाइज वो चेंज हो सकती है, सीट ब्लॉकिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। रूल्स आपके टोटली चेंज हो चुके हैं, कौन कौन से रूल्स में किस तरीके का बदलाव हुआ है और जो रूल्स में बदलाव हुआ है उसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा आपको नुकसान होगा उसके बारे में बात करेंगे। आपकी स्पेसिफिक रैंक पे आपका किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, किन स्टूडेंट्स को नुकसान है, किस राउंड में फ़ायदा है, ऑल इंडिया कोटा के किस राउंड में नुकसान है, स्टेट की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिटेल में वीडियो होने वाला है, आपको पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना है क्योंकि इन चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है। क्योंकि चीज़ें आपकी पिछले साल जैसी नहीं रही हैं, टोटली चेंज हो चुकी हैं। तो कौन-कौन से बदलाव हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स हाइलाइट कर दिए, आपको ये पॉइंट सबसे पहले देखने हैं जो मैंने आपको हाइलाइट करे हैं। सबसे पहले तो आपकी वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनहेंस फैसिलिटीज फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इसमें अब आपका क्या है, आपको फिजिकली एक बार रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। पहले आपको रिपोर्टिंग करने जो भी अलॉटेड कॉलेज होता था वहाँ जाना पड़ता था। जैसे ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होता था, और अगर आप राजस्थान से हैं और राजस्थान से होने के बाद में आपको ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी काउंसलिंग में राउंड वन में आसाम का कॉलेज मिला, गुवाहाटी का कॉलेज मिला, तो आपको गुवाहाटी में रिपोर्ट करने जाना पड़ता था। आपके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो गुवाहाटी वाली सीट छोड़ दो, सेकंड राउंड में चले जाओ क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता था, या फिर आप गुवाहाटी जाके वहाँ पे रिपोर्ट करो अगर आप वो सीट सिक्योर करना चाहते हो तो। सेकंड राउंड में आप बिल्कुल अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जा सकते थे, बट आपको सीट सिक्योर करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं था, आपको वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता था। तो इस बार आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एक बार करनी है जब आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में करना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा और रिपोर्टिंग भी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। जैसे अगर आप राजस्थान से हो, गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिला है और वो सीट आप सिक्योर करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, वेरीफाई ऑनलाइन करा सकते हो। आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में सर्कुलर में बताया भी गया है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और क्या क्या पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द टाइम फॉर रिपीटेड विजिट बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, एक बार आपको रिपोर्टिंग करनी है। पहले क्या होता था, पहले राउंड में आपको मान लो गुवाहाटी में कॉलेज मिला तो पहले गुवाहाटी में जाके रिपोर्ट करो, और दूसरे राउंड में मान लो आपको मध्य प्रदेश का कॉलेज मिल गया तो गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लो और फिर मध्य प्रदेश में जाके रिपोर्ट करो। फिर तीसरे राउंड में मान लो आपको राजस्थान में कॉलेज मिल गया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो फिर वापस जाओ मध्य प्रदेश, अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ और राजस्थान में सबमिट कराओ। तो आपको 2-3 जगह जाना पड़ता था, अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ता था। इस बार ऐसा नहीं है। आप अपनी फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो ऑनलाइन कर सकते हो, अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जा सकते हो। फ्रीज़ और फ्लोटिंग का ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट आपको एक बार ही विज़िट करना है। जैसे अगर आपको कॉलेज जिससे आप सैटिस्फाई हो गए, या तो फर्स्ट और सेकंड राउंड के कॉलेज से आप सैटिस्फाई हो, गुवाहाटी के कॉलेज से आप सैटिस्फाई हो, वहाँ पे फ्रीज़ करना चाहते हो कि भई मैं तो गुवाहाटी से ही पढ़ूँगा। तो फर्स्ट राउंड के बाद में सीधा गुवाहाटी चले जाओ, वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दो, फर्स्ट ईयर की फीस जमा करा दो, आपका एडमिशन कंप्लीट। अगर आप नहीं चाहते गुवाहाटी जाना और अच्छा ट्राई करना चाहते हो तो सेकंड राउंड में मध्य प्रदेश जाओ। मध्य प्रदेश में अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हो तो वहाँ कर दो, जो भी आपको कॉलेज मिला है। और अगर इससे भी खुश नहीं हो, फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिले, आप कोशिश करना चाहते हो थर्ड राउंड में मैं ट्राई कर लूँ, जिस जो कॉलेज मेरा फाइनल होगा उसी में मैं रिपोर्ट करूँगा। तो थर्ड राउंड में राजस्थान तक का वेट कर लो। फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑनलाइन वेरिफिकेशन करो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करो। आपके पास में फर्स्ट राउंड के बाद में गुवाहाटी की सीट आपके पास में रहेगी। जब आपकी सीट चेंज हो गई, मध्य प्रदेश में अगर आपको सीट मिल गई तो मध्य प्रदेश की सीट आपके पास में रहेगी, और थर्ड राउंड में जो राजस्थान की सीट आपको मिलेगी सिर्फ आपको वहीं जाना है, राजस्थान वाले कॉलेज में जाना है। आपको मध्य प्रदेश और गुवाहाटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। रिपोर्टिंग फिजिकली सिर्फ आपको एक बार करनी है। अगर आप अपना फर्स्ट और सेकंड राउंड में मान लो फ्रीज कर लेते हो कॉलेज, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद कर दो। और अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं करते हो तो थर्ड राउंड तक जो मैक्सिमम अपग्रेडेशन के जो आपको चांस मिलता है थर्ड राउंड तक मिलता है। तो थर्ड राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो फिजिकली। तो आपको बार बार फिजिकली रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है पिछले साल की तरह। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द फ्रीज ऑप्शन,
will physically report to their allotted institute within the prescribed schedule to complete admission formalities। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद में जैसे किसी को मान लो एम्स दिल्ली का कॉलेज मिल गया, उससे बेटर तो कुछ नहीं मिल सकता, तो वो फ्रीज करना चाहता है अपना एडमिशन कि मैं एम्स दिल्ली में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसको जाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के बाद ही एम्स दिल्ली। ऐसा नहीं है सेकंड और थर्ड राउंड का वेट करे। जब आपने फ्रीज कर दिया, कॉलेज फाइनल कर दिया, तो तुरंत उस राउंड के बाद में जो भी स्केड्यूल टाइम है उसमें जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा और उसी टाइम कॉलेज की फीस सबमिट करानी पड़ेगी, आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द फ्लोट ऑप्शन। अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो या सेटिस्फाई नहीं हो तो पर और अच्छे कॉलेज की ट्राई करना चाहते हो सेकंड और थर्ड राउंड में, और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी है वो है, और एडमिशन जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पे द एडमिशन फीस। इस टाइम के दौरान आपको वहाँ पे फिजिकली रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन लिया तो। फ्लोट का मतलब क्या है, अपग्रेडेशन के प्रोसेस में आप गए एक तरीके से। अगर आपको जो कॉलेज मिला उससे सेटिस्फाई नहीं हो या फिर उससे अच्छे कॉलेज की ट्राई करना चाहते हो तो फ्लोट का ऑप्शन लोगे, और ज़्यादातर बच्चे फ्लोट का ही ऑप्शन लेंगे ना। पहले राउंड के बाद में अगर आपको दिल्ली एम्स नहीं मिला, कोई भी कॉलेज मिला, मौलाना आज़ाद या वीएमएमसी भी मिला, तो आप कोशिश करोगे ना अगले राउंड में दिल्ली एम्स मिल जाए। जब तक आपको इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपके पास में फ्लोट का ऑप्शन है, फ्लोट के लिए जाओगे। जैसे नंबर 2 नंबर 3 भी मिला है तो आप नंबर 1 नंबर 2 की ट्राई करोगे फ्लोट के ऑप्शन के ज़रिए। तो जब आप फ्लोट का ऑप्शन लोगे मतलब आप अपग्रेडेशन की प्रोसेस में एक तरीके से जा रहे हो, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कराने हैं और आपको कॉलेज में फीस भी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। फीस सिर्फ आपको एक बार जमा करानी है जब आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा, जब आप ऑफलाइन उस कॉलेज में विजिट करोगे, अपने डॉक्यूमेंट ऑफलाइन जमा कराओगे, सिर्फ तभी आपको फीस जमा करानी है। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद में अपना फ्रीज कर लेते हो, फाइनल कर लेते हो, तो फर्स्ट राउंड के बाद में जमा करानी है, और सेकंड और थर्ड राउंड के बाद में आप अपना कॉलेज फाइनल करते हो अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जाके फ्लोट के ऑप्शन के जरिए, तो उसके बाद में जो आपका कॉलेज आपको फाइनल हो रहा है थर्ड राउंड के बाद में तो ऑटोमेटिकली फाइनल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड जो आपका स्टे राउंड होता है वहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता। तो थर्ड राउंड के बाद में जा सकते हो, या सेकंड राउंड के बाद में फ्रीज करना चाहते हो, सेकंड राउंड वाले कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो भी आप अपनी फीस उस कॉलेज में जाके जमा करा सकते हो, ठीक है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, द अपग्रेडेशन फैसिलिटी विल रिमेन अवेलेबल अप टू द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। डरने की जरूरत नहीं है, थर्ड राउंड तक आप अपने कॉलेज में अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जा सकते हो, कॉलेज बेटर के लिए जा सकते हो थर्ड राउंड तक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड राउंड, कैंडिडेट होल्डिंग अलॉटेड सीट विल रिपोर्ट फिजिकली टू द respective institution for the verification of original document, payment of admission fees and completion of institutional formality। जब आपका थर्ड राउंड हो जाएगा उसके बाद में जो कॉलेज फाइनल होगा वहाँ पे फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, फीस जमा करानी पड़ेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, और बाकी की जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटी है वो करनी पड़ेगी। मैं मेजर चेंजेस बताऊँ तो आपको वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है जब आपका फ्रीज या फिर फ्लोट के जरिए जो भी आपका फाइनल कॉलेज आपका अलॉटेड होता है जिससे आप सेटिस्फाई हो, तो उसमें वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। वन टाइम वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको करना है, जब आप फीस जमा कराने जाओगे तो उस कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे और सबमिट करोगे। एक बार ही आपको कॉलेज की फीस जमा करानी है। पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलता था उसकी अलग फीस जमा करानी पड़ती थी, फिर आपको या तो वो कॉलेज क्या होता था ऑनलाइन माध्यम से कॉलेज की अपनी फीस लेता था, या फिर डीडी के थ्रू आपकी फीस लेता था, तो आपको डीडी कैंसिल करानी पड़ती थी, या फिर आपका रिफंड काफ़ी टाइम के बाद आता था। कुछ कॉलेजेस का 2-3 महीने के बाद में आपका रिफंड आता था। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते थे कि फर्स्ट राउंड के बाद में अगर सेकंड राउंड में आपका कॉलेज चेंज हो गया है तो फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज क्या करते थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो ले जाओ, सेकंड राउंड के लिए आपका रिफंड 2-3 महीने बाद हम कर देंगे, और उसमें से भी कुछ अमाउंट कट के आता था। तो वो दिक्कत आपकी खत्म हो चुकी है। इस बार आपको फीस ही तब जमा करानी है जब आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा। जब आप अपना कॉलेज फाइनल होने के बाद जब उस कॉलेज में जाओगे तब आपको वहाँ पे फीस जमा करानी होगी, ठीक है। ये चेंजेस हैं। इसके अलावा और कौन-कौन से चेंजेस हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपको रेज़िग्नेशन की फैसिलिटी ऑनलाइन मिल जाएगी। पहले क्या होता था, आपका फर्स्ट राउंड के बाद में मान लो आपको जो भी कॉलेज मिला, जैसे मैंने एग्जांपल गुवाहाटी का लिया, गुवाहाटी का मेडिकल कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड के बाद में, और उसके बाद में अगर आप राजस्थान के हो, राजस्थान में आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल गया और राजस्थान में आपको मान लो भीलवाड़ा का मेडिकल कॉलेज मिल गया, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना होता था, आपको गुवाहाटी जाना होता था, गुवाहाटी से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवा के यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता था। अभी क्या करना है, आपको ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के बाद में जैसे गुवाहाटी में कॉलेज मिलता है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट आपके आपके पास में ही है, आपके हाथ में ही है डॉक्यूमेंट्स, तो आपको रिज़ाइन भी ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन रेजिग्नेशन की फैसिलिटी रहेगी, आप वहाँ से ऑनलाइन रिज़ाइन कर सकते हो कि मेरा एडमिशन स्टेट के किसी कॉलेज में हो गया है,
मैं गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, गुवाहाटी का मेडिकल कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ, तो आपकी रेज़िग्नेशन की फैसिलिटी भी घर बैठे हो जाएगी, आपको अननेसेसरी बार-बार इधर-उधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका मेजर चेंजेज़ हुए हैं। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके जो सेंटर हैं वेरिफ़िकेशन के, जो उनका सर्टिफ़िकेट बनता था पीडब्ल्यूडी का, जिसके थ्रू वो पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया के थ्रू काउंसलिंग में एलिजिबल होते थे, वो उन सेंटर्स का नंबर पूरे इंडिया में 16 था। ठीक है? हर स्टेट में अवेलेबल नहीं था, कुछ स्टेट में अवेलेबल था, सिर्फ़ 16 सेंटर थे। इस बार उनकी संख्या बढ़ा के 61 कर दी गई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान होगा, काफ़ी ज़्यादा सेंटर बढ़ गए हैं। जिसकी वजह से वो अपना वेरिफ़िकेशन करा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं और काउंसलिंग में पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन-सा चेंज हुआ है उसके बारे में बात करूँ तो आपका एनआरआई कैंडिडेट्स का आपका वेरिफ़िकेशन है अब पूरा ऑनलाइन होगा, डिजिटली होगा। पहले आपको मेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते थे, अभी एक पोर्टल बनेगा जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे और वो टाइम फ्रेम के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर वेरीफाई हो जाएँगे। जिनके वेरीफाई हो रहे होंगे उनके वेरीफाई हो जाएँगे। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होता था और पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था काउंसलिंग में एनआरआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। रूल्स में चेंज आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे स्टूडेंट के एनआरआई के। तो अभी उस पे काफ़ी सही है, काफ़ी सारे बच्चे अननेसेसरी जो एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेते थे वो नहीं ले पाएँगे और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा क्योंकि कुछ कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई की सीट्स होती हैं। तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएँगी पेमेंट सीट्स में या फिर आपकी जैसे राजस्थान में पेमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर गवर्नमेंट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है वैकेंट रहने के बाद। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो एनआरआई कोटा की सीट्स हैं वो आपकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा में या फिर जो आपकी जनरल फीस है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे में नंबर ऑफ सीट्स में आपको थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि अगर एनआरआई का डॉक्यूमेंट सबमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजिटली होगा, तो आपको यहाँ पे गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। जो एक्चुअल एनआरआई हैं, वो ही एडमिशन ले पाएँगे। तो अभी मैंने आपको जो बता दिया क्या-क्या चेंज हुए हैं, इसमें क्या-क्या फ़ायदे की बात है अपने लिए, उसके बारे में बात करते हैं और कौन-कौन सी चीज़ है जो थोड़ी-सी नुकसानदायक है जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग हो सकती है, किस तरीके से सीट ब्लॉकिंग हो सकती है, रूल्स में क्या-क्या गड़बड़ है। अभी जो चेंज हुआ है, कुछ रूल्स डेफ़िनेटली अच्छे हैं, आपको अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। कुछ रूल्स डेफ़िनेटली अच्छे हैं, कुछ रूल्स की वजह से सीट ब्लॉकिंग भी हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप बेस्ट कॉलेज चाहते हो अपनी रैंक के हिसाब से, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आप अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट डिज़र्विंग कॉलेज आपको मिले, तो इसके लिए आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज़ काउंसलिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हो। 8 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं। पिछले 8 सालों में 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम पेड काउंसलिंग करा चुके हैं। इसमें हमारे 3 प्लान्स हैं, सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान। कुछ फीचर्स कॉमन है जो आप देख सकते हो, जैसे आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट सभी प्लान्स के अंदर मिलने वाली है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की। आपको कहाँ पे कॉलेज लेना चाहिए वो गाइडेंस आपको तीनों प्लान में मिलेगा। पर सिल्वर प्लान में आपको व्हाट्सएप पे गाइडेंस मिलेगा, व्हाट्सएप पे आपका कम्युनिकेशन मुझसे होगा। गोल्डन प्लान में आपको जो गाइडेंस मिलेगा, आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक और आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई और मेंटर या काउंसलर आपको असाइन कर दिया जाएगा, आपकी डायरेक्टली बात मेरे से ही होगी। ठीक है? कॉलिंग असिस्टेंस आपको इसमें मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लेटिनम प्लान है, इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएँगे। इसमें आप वन टाइम ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं, दूर रहते हैं, तो आप वन टाइम ऑफलाइन मीटिंग की जगह ज़ूम मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है और जो चॉइस फिलिंग ऑनलाइन पोर्टल पे होगी वो हम करके आपको देंगे। प्लेटिनम प्लान में आपको ये फीचर मिल जाता है। तीनों प्लान जो आपके सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम तीनों आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए अवेलेबल हैं। प्राइजेज़ आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। आपको कैसे जॉइन करना होगा, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। कॉल इनिशियली मत कीजिएगा क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, हम सारे कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो आप इनिशियली व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अगर आप गोल्डन प्लान या प्लेटिनम प्लान में एनरोल करते हैं, तो कॉलिंग पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। और प्लेटिनम प्लान में आपको एक बार मीटिंग ऑफलाइन या फिर जूम मीटिंग के थ्रू आप मिल सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग इंक्लूडेड है और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक सारी काउंसलिंग इसमें इंक्लूडेड है। लास्ट तक जहाँ तक आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता है वहाँ तक आपको गाइड करा जाएगा, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं काउंसलिंग के रूल्स बदलने से क्या-क्या आपको फ़ायदे दिखने वाले हैं, उसके बाद में मैं आपको नुकसान के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑफलाइन आपको बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं है। दूर-दूर बच्चों को कॉलेज मिलते थे, वहाँ पे उनको फ्लाइट का खर्चा होता था या फिर उनको अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ता था, वो आपका हसल फ्री हो गया है। अब आपको ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हो और उसके बाद में उस सीट को होल्ड कर सकते हो और उसके बाद में सेकंड राउंड में फ्लोट के ऑप्शन के ज़रिए अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जा सकते हो। ठीक है?
आपको ऑनलाइन फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिल गया, मतलब आप ऑनलाइन अपना कॉलेज फाइनल कर सकते हो या फिर आप फ्लोट करना चाहते हो, कॉलेज चेंज करना चाहते हो, अपग्रेडेशन भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा और सीट भी आपके पास में होल्ड रहेगी जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुई है, सेकंड राउंड में अलॉट हुई है। तो आप सब्सिक्वेंट राउंड में जा सकते हो, सेकंड और थर्ड राउंड में जा सकते हो, फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड में जा सकते हो, सेकंड के बाद थर्ड में जा सकते हो। और ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है और सीट भी आपके पास में पिछले राउंड की होल्ड रहेगी, अगले राउंड में जा पाओगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको पोर्टल पे अपलोड करने होंगे, उसके बाद में आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। रेजिग्नेशन आप ऑनलाइन दे सकते हो, जैसे कि बताया, अगर स्टेट में कॉलेज मिल गया, ऑल इंडिया की सीट छोड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन रिज़ाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले राउंड में ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड में कॉलेज चेंज हो गया तो फर्स्ट राउंड से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार फीस पेमेंट करनी है, ऐसे नहीं है कि आपको बार-बार फीस पे करनी पड़ेगी, फर्स्ट राउंड के कॉलेज की अलग करनी है, सेकंड की अलग करनी है, नहीं करनी है। पहले जैसे मैंने बताया फीस तो रिफंड हो जाती थी पर कुछ अमाउंट आपका कट के आता था कुछ कॉलेजेस में आपको बाद में अमाउंट आता था, 2-4 महीने के बाद में रिफंड आता था फीस का, कुछ कॉलेजेस में आपको डीडी वापस मिल जाती थी तो बैंक से जाके आपको कैंसल करानी पड़ती थी। तो वहाँ पे ये सारी प्रोसेस भी आपकी हसल फ्री हो गई है। इसके अलावा जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनका सारा काम डिजिटली होगा, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा। तो यहाँ पे फ्रॉड की गुंजाइश खत्म हो गई है और सारा काम स्मूथ हो गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वेरिफिकेशन सेंटर की संख्या बढ़ गई है जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी सही हो गया है। उनको ऐसा नहीं है दूर के सेंटर पे फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गए फ़ायदे। अब अपन बात करते हैं कुछ नुकसान भी हैं। अननेसेसरी आपकी ऑनलाइन सीट रिपोर्टिंग होगी बहुत ज़्यादा संख्या में। मान लो अगर आपको राजस्थान के थे जैसे आप और फर्स्ट राउंड में अगर आपको आसाम में कॉलेज मिला, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि यार अभी तो बहुत राउंड है ऑल इंडिया कोटा में, सेकंड और थर्ड राउंड तो है ही, अगर स्ट्रे में सारे बच्चे नहीं जा सकते तो भी सेकंड और थर्ड राउंड तो है ही, स्टेट का फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड इतने सारे राउंड है तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का क्या मतलब है। तो बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, इसकी वजह से सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट आपकी 65 to 70% सीटें वैकेंट रहती थी। अगर इंडिया के अंदर 10,000 गवर्नमेंट सीट है, 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ऑल दो इससे ज़्यादा है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो लगभग 6500 to 7,000 सीटें, 6,500 से 7,000 सीटें राउंड टू में खाली आती थी। अभी हो सकता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, घर बैठे आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो हो सकता है वो नंबर काफ़ी कम हो जाए, हो सकता है वो नंबर घट के कम हो जाए, जिसकी वजह से अननेसेसरी रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिल सकती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की वजह से जो एक्चुअल कैंडिडेट्स जिनको पता है कि उनको कॉलेज स्टेट कोटा के थ्रू ही लेना है, फिर भी उनकी रैंक अच्छी होगी तो वो ऑल इंडिया कोटा में सीट तो अलॉट करा ही लेंगे। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट भी है और रिपोर्टिंग भी आपकी ऑनलाइन है, इसकी वजह से वो रिपोर्ट भी कर देंगे, जिससे कि अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग आपको फर्स्ट राउंड में देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से सेकंड राउंड में सीट्स थोड़ी सी कम आ सकती हैं, पहली चीज़। दूसरा, इसमें आपको प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग में। सीट ब्लॉकिंग से आप बच सकते हो, सीट ब्लॉकिंग आपकी कम हो सकती है, सीट ब्लॉकिंग से आप बच सकते हो अगर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में हो। सिंक्रोनाइज्ड वे में किस तरीके से? ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड तभी स्टार्ट हो जब सारे स्टेट के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी हो। मतलब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देंगे और स्टेट में जब उनको सीट मिलेगी तो ऑल इंडिया कोटा से रिज़ाइन कर देंगे, बट स्टेट में कम से कम उनको पता तो चले सीट मिल चुकी है। ऐसा नहीं, क्योंकि कई सारे स्टेट हैं जैसे बिहार जैसा स्टेट है, काउंसलिंग बहुत लेट चलती है स्टेट की, तो ऐसे में हो सकता है कि बिहार के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही खत्म ना हो और ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाए। हर साल बिहार के साथ ऑलमोस्ट इसी तरीके का होता है। तो ऐसे में क्या होगा, बिहार के काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में भी मूव कर जाएंगे। बिहार के काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर उनका स्टेट का राउंड वन टाइमली नहीं होता है या फिर किसी भी स्टेट का राउंड वन टाइमली नहीं होता है, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है, तो बच्चा रिज़ाइन किस बेस पे करेगा ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड की सीट से? और रिज़ाइन नहीं करेगा तो अननेसेसरी वहाँ पे सीट ब्लॉकिंग होगी। इसकी वजह से आपको प्रॉपर जो स्टेट के राउंड है, फर्स्ट राउंड आपको पहले कराने पड़ेंगे, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑल्दो बाद में ही स्टार्ट होती है, फिर भी कुछ स्टेट का ऐसा है जैसे फर्स्ट राउंड थोड़ा-सा डिले हो जाता है या फिर फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बराबर चल रहा होता है। तो प्रॉपर टाइमिंग इस तरीके से मैच होनी चाहिए कि बच्चों को मौका मिले। बच्चा तभी रिज़ाइन करेगा क्योंकि रिपोर्ट तो वो कर चुका होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है तो रिपोर्ट तो कर चुका होगा। पर रिज़ाइन वो तभी करेगा जब उस स्टेट में उसको कोई सीट मिल जाएगी। तो स्टेट में सीट मिल जाए इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि स्टेट का पहला राउंड कंप्लीट टाइमली हो जाए, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले स्टेट का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाए, जिससे कि जिन बच्चों को स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट मिलने वाली है वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड की सीट को ऑनलाइन रिज़ाइन कर देंगे। ऑनलाइन रिज़ाइन जब वो कर देंगे तो आपके ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में वो सारी सीटें ऐड होके आ जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको सीट ब्लॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको अलॉटमेंट नीचे रैंक्स तक देखने को मिलेंगे, दिक्कत नहीं होगी।
पर प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की काउंसलिंग के बीच में। अभी रूल्स एमसीसी के थोड़े से चेंज हुए हैं ऑल इंडिया कोटा के, स्टेट में किस तरीके से रहते हैं, वहाँ पे भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है या फिर ऑफलाइन होती है, ये अभी देखना पड़ेगा। हर स्टेट का किस तरीके से रहता है वो अभी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट ब्लॉकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। पहले तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद में उस कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता था, अभी बच्चे ऑनलाइन रिपोर्ट कर देंगे। फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, सेकंड राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट भी फोरफिट होगा, पर कितना होगा, 10,000 फोरफिट होगा। बच्चों के पास एक बैकअप तो रहेगा रिपोर्ट अगर वो कर देते हैं तो। ऐसा हो सकता है फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो आपको डिजर्विंग कॉलेजेस मिल सकते थे वो ना मिल पाए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी रिपोर्ट कर देंगे, तो सेकंड राउंड में अगर कम सीटें बचती है तो आपको सेकंड राउंड में डिजर्विंग कॉलेज शायद ना मिल पाए। बट टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टेट कोटा के सेकंड राउंड के बाद में जो बच्चे मैक्सिमम स्टेट कोटा में जा रहे होते हैं, हर साल जैसे बच्चे जाते हैं उस रेशो में इस साल भी बच्चे जाएंगे। स्टेट कोटा में ज़्यादातर बच्चों की प्रायोरिटी होती है, जिनको टॉप के कॉलेज नहीं मिल रहे होते हैं ऑल इंडिया कोटा में, वो स्टेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो वो सारे बच्चे स्टेट कोटा के अंदर चले जाएंगे सेकंड राउंड तक। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड राउंड में डेफिनेटली मिल जाएगा। टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुल मिला के देखो वही होने वाला है, ठीक है? घुमा फिरा के वही होने वाला है। फर्स्ट राउंड के बाद में अगर सेकंड राउंड में सीट ब्लॉकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, थर्ड राउंड तक सीटें अनब्लॉक हो जाएँगी। क्योंकि आपके स्टेट कोटा के सेकंड राउंड तक मैक्सिमम बच्चे सेटल हो चुके होते हैं स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में। तो अगर आपके फर्स्ट राउंड के बाद में ज़्यादा सीटें ब्लॉक होती हैं, तो सेकंड राउंड के बाद में थर्ड राउंड में आपको ज़्यादा संख्या में सीटें देखने को मिलेंगी पिछले साल की तुलना में, ठीक है? आपको अगर ऐसा होता था फर्स्ट राउंड के बाद में पिछले साल, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी 10,000 सीटें हैं तो लगभग साढ़े 6 से 7,000 सीटें आपकी सेकंड राउंड में आती थी। उसके बाद में 2,500 के आसपास सीटें थर्ड राउंड में आती थी। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड राउंड में साढ़े 6-7,000 सीटें ना आएँ, थोड़ी-सी कम सीटें आएँ, बट आपको थर्ड राउंड में जो 2,500 सीटें आती थी उससे ज़्यादा सीटें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? क्योंकि थर्ड राउंड में तो फिर जाना ही पड़ेगा ना बच्चों को, अगर कॉलेज अलॉट करा लेते तो ऑफलाइन रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा। और आपको सेकंड राउंड तक स्टेट के, जिसमें 85% सीटें हैं हर स्टेट के अंदर, आपको 85% सीटें, और स्टेट से आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, क्योंकि स्टेट में कंपटीशन भी आपका सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों से है, और सीटों के लिए आप एलिजिबल हो वो 85% सीटों के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में 4-5 हज़ार 6,000 के नीचे टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहे होते, तो बच्चों की पहली प्रायोरिटी स्टेट कोटा ही होता है। बच्चे पहले भी स्टेट में जाते थे जिस रैंक तक के, वो इस साल भी आपको स्टेट कोटा के थ्रू ही जाते हुए दिखेंगे, तो टोटल आपका वही रहने वाला है। लास्ट राउंड तक आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस रूल्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको इनिशियली शायद डिजर्विंग कॉलेज जो आपको मिल सकता था वो ना मिले सेकंड राउंड तक, बाद में आपको मिल जाएगा, और वो भी मिल सकता है अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग में प्रॉपर बैलेंस हो तो। मैंने आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है, किस तरीके से फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन चीज़ों को आपको फोकस करना है और कैसे आपको पैनिक नहीं करना है। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको काउंसलिंग में गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। शुरू में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। सारे प्लान्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से प्लान्स में क्या क्या फीचर है।